जो व्यक्ति अपने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के आधार पर काम चुनेगा वो व्यक्ति जीवन में न केवल सबसे ज़्यादा सफल होगा बल्कि सबसे ज़्यादा संतुष्ट भी रहेगा। और यदि बचपन से ही ये सबको पता लगने लग जाए तो कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, 10वीं क्लास तक किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है बड़े होकर। फिर 10वीं क्लास के बाद उससे पूछते हैं कि बेटा अब जीवन में आगे क्या करना है। मुझे क्या पता। फिर प्रिंसिपल और टीचर कहते हैं बेटा तुम्हारी साइंस अच्छी है, तुम अच्छे बच्चे हो, साइंस से लो। और बेटा तुम ठीक ठाक हो, तुम कॉमर्स ले लो। और भाई तू तो आर्ट्स ही ले ले, ना तुझसे ना हो पाएगा, तू आर्ट्स ही ले ले। तो डिवीजन जो है साइंस कॉमर्स आर्ट्स का इस तरह से होता है कि कौन कितना बुद्धिमान बच्चा है, मेहनती बच्चा है। 10वीं क्लास के हर बच्चे का एप्टीट्यूड का टेस्ट हो जाए। अब तो एनटीए है हमारे पास, उससे करवा सकते हैं, होने भी वाले हैं अगले साल से। मैं आपसे पूछूं, आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 90% लोगों का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या सरकारी नौकरी। इन्हीं 4 ऑप्शंस में आप में से 90% लोगों की करियर चॉइसेस छुपी है। दूसरा ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई भी पेलियोंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, मीटियोरोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, एथिकल हैकर, ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता। जय हिंद दोस्तों, तो कैसे आप सब दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं 10th और 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने जो वीडियो है वो दोबारा रीटेक में बनाया क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही थी। तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, आप सीधा डिटेल में बताते जाऊंगा, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। कौन कौन से करियर पाथ्स हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बस बीए, बीएससी और बीकॉम पता रहता है, तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं बता सकता कि जल्दी आपको शॉर्ट फॉर्म में बताते जाऊँगा क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीम मैंने लिख ली है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि 10th और 12th जब आप करते हैं तो आपको या तो बीएससी, बीकॉम या बीए करने का ऑप्शन मिलता है। और ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं पता होने के बारे में अब लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है क्योंकि जो आप लेते हो 10th और 12th में वो बहुत ही बड़ा आपका फ्यूचर में इम्पैक्ट डालता है। आपको बाद में कोसने का भी हो सकता है कि आप बाद में कोसो कि मैंने क्या सब्जेक्ट ले लिया है। और दूसरी चीज़ कि जो है आप इस मन से मत लीजिएगा कि मतलब कि ये मन है मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ तो मैं बीए ले लेता हूँ, क्योंकि बीए अगर लेते हैं तो आप अगर यूपीएससी वगैरह या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस उसमें कि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग देंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ये वीडियो दोबारा रीटेक में बनाना पड़ रहा है क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो देखिए आप अगर 10th और 12th लेते हैं तो 10th में क्या कर ले सकते हैं, तो जनरल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। जनरल कोर्सेज में आप साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम ले सकते हैं, 12th के लिए है। साथ में आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल हो गया, आईटीआई हो गया। तो मेरे हिसाब से अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई करिए, आईटीआई का फॉर्म अप्लाई करिए, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तभी इसमें जाइए, नहीं तो इसमें जाने का कोई अर्थ नहीं रहता। इसका कोई भी स्कोप आगे नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे लोग पॉलिटेक्निक कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज मिले तभी आप, लेकिन एक काम करिए अगर 10th है तो उसके बाद ज़रूर अप्लाई इसमें करिएगा। मेरा मानना है कि आप 12th करिए, इन सब चीज़ों में करिए कि 10th के बाद सीधा 12th में आइए। या तो आप साइंस स्ट्रीम लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स स्ट्रीम लीजिए। अगर आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद शॉर्ट टर्म में जो भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपके स्किल्स का डेवलप करते हैं, जो आगे आपके अर्निंग में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है उनका, क्योंकि आप उनसे बहुत सारा फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, यानी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं उससे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो शॉर्ट टर्म के कोर्सेज के बारे में मैंने भी नोट किया है, तो उसके बारे में जैसे आप डेटा साइंस का भी कोर्स कर सकते हैं, डीसीए कर सकते हैं, CCC कर सकते हैं। ये सब आगे गवर्नमेंट में भी CCC कहीं मांगता है। तो आप क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, वीएफएक्स एंड एनिमेशन का कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। आप वीएफएक्स अगर करते हैं, एमएस ऑफिस कर सकते हैं, टैली का कोर्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, टैली सीख लीजिए। टैली ही से आप किसी कंपनी में आप अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल आना चाहिए। कोरल ड्रा अगर आपको आता है तो आप सीख लीजिए। एडोब फोटोशॉप या वीडियोग्राफी या वीडियो एडिटिंग का कोर्स आता है तो उसको ज़रूर कीजिए। 3D एनिमेशन है, उसका कोर्स आप कर सकते हैं। तो ये हो गया 10th के बाद। अभी मैं 12th के बाद बताना हूँ, ये शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हैं जो कि आप 10th के साथ कर सकते हैं। आप 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें बचा हुआ है। तो साइंस स्ट्रीम में आप 12th अगर करते हैं तो अगर साइंस स्ट्रीम में है तो आप जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं, नीट का। जेई के बारे में आपको पता होगा, आईआईटी पता है ना, तो आईआईटी इससे जेई होता है।
फिर उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नीट में आप क्या क्या बन सकते हैं, MBBS वगैरह बन सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। जेई में आप अगर जेई नहीं कर सकते तो बीटेक का भी ऑप्शन आता है कि आप बीटेक का कर लिए, उनका भी कॉलेज बहुत सारे हैं। नीट में आप नहीं कर सकते तो B.Pharma कर लीजिए। 12th के बाद आप क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे लॉ का एग्जामिनेशन होता है, वो भी बहुत बड़ा ऑप्शन होता है अगर आप क्लैट निकाल लिए तो। NDA आप कर सकते हैं, CA का यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का, SSC CHSL का आप 12th के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। 10th के बाद आपको क्या करना है, अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है तो आप साथ साथ में SSC CHSL, SSC GD, MTS और पुलिस का एग्ज़ाम 12th के बाद आप ज़रूर मतलब ट्राई करिएगा। ये होगा साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के 2 स्ट्रीम हो जाते हैं, उस सब के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, अगर आप कॉमर्स चूज़ करते हैं तो आप सबसे पहले CA बन सकते हैं। अगर आपका अच्छा मन है कि मैं CA ही बनूंगा तभी आप कॉमर्स लीजिएगा, नहीं तो साइंस का बहुत ही बड़ा स्कोप है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते तो साइंस का एक अलग ही लेवल होता है। अगर आप कॉमर्स या आप BA या आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो इसका लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं लोगों को। तो आप अगर जहाँ तक प्रेफर हो तो आप साइंस स्ट्रीम को ही चूज़ करिएगा। अगर आपका स्पेशल मन है यानी गोल है कोई, तभी आप कॉमर्स वगैरह चूज़ करिएगा, आर्ट वगैरह। जैसे आप B.Com कर सकते हैं यानी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, फाइनेंशियल मार्केट में, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में जिसको BMS बोलते हैं, ये भी बहुत लोग कर सकते हैं। BBA कर सकते हैं, जिससे आगे MBA आपने सुना होगा, MBA कर सकते हैं। CS कर सकते हैं जिसे कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। और आर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इकोनॉमी आप ले सकते हैं, और इकोनॉमी में भी कई सारी डिटेल में उन सब के बारे में बताऊँगा। पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं जिसमें भी बहुत सारे स्ट्रीम है, कैरियर है। और साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी स्ट्रीम है, उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो क्या क्या अभी मैं जो बताने वाला हूँ आप सबको, क्या क्या मैं नोट डाउन किया हूँ आपको बताऊँगा। जैसे इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, सब्जेक्ट इन ह्यूमैनिटीज़ कर सकते हैं, कॉमर्स फैकल्टी में आप काम कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में यानी CS के बारे में, फॉरेन लैंग्वेज इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है, आगे मैं बताने वाला हूँ। लॉ एजुकेशन के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ज्वेलरी एंड डिजाइनिंग एंड जियोलॉजी के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में, पैरामेडिकल एजुकेशन के बारे में, फार्मेसी के बारे में, मेडिकल एजुकेशन इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे नीट हो गया, और इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि IIT वगैरह हो गया, सिविल सर्विस एग्ज़ाम जैसे IAS हो गया, IFS हो गया, IPS हो गया, NDA का एग्ज़ाम एंड NA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी देखिए, आप BSc IT से भी कर सकते हैं, NDA वगैरह इस सब के बारे में। जैसे कि अगर आप टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं तो आप MBA कर सकते हैं, MMS कर सकते हैं, और BCA कर सकते हैं। और अगर आप MSc कर सकते हैं, MSc में बहुत सारा स्कोप है। अगर आप BTech किए हैं या MSc किए हैं तो आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं आगे जाके, जो कि PG के लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, तो उसमें बहुत सारा स्कोप है। अब अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हैं तो MBBS बन सकते हैं, BDS बन सकते हैं, BAMS का कोर्स सकते हैं, BHMS का कोर्स सकते हैं, BUMS का कोर्स कर सकते हैं। इन सब के बारे में भी डिटेल में बताऊँगा, बस वीडियो में बने रहिए। अभी देखिए, अब अगर आप अगर आप बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक सब्जेक्ट लिए हैं तो माइक्रो इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं, यानी कि उनका इकोनॉमी यानी देख सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का काम करते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन सभी डिफरेंट फील्ड के बारे में आप स्टडीज़ कर सकते हैं, अपना इसमें करियर बना सकते हैं। मैक्रो और इकोनॉमिस्ट है। इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट में आप जो है स्टडी कर सकते हैं कि लाइफ फैक्टर दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड वाइड क्या होना चाहिए। लेबर डेमोग्राफिक इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप स्टडी कर सकते हैं सप्लाई ऑफ लेबर एंड पॉइंट आउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रेशियो ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स आप बन सकते हैं, जैसे रिडक्शन इन टैक्सेस हो गया, डिफिक्ट इन फाइनेंशियल बजट एंड द वेलफेयर स्कीम्स के वगैरह में आप कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप क्या ले सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर सकते हैं, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, इन सब के बारे में आप कर सकते हैं। लॉ के बारे में आप लॉ ले सकते हैं। लॉ के बारे में भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, जर्नलिज्म इन मीडिया, इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है जर्नलिज्म एंड मीडिया के बारे में।
कि आप किसी भी स्ट्रीम में जर्नलिज्म कर सकते हैं। आपको अच्छा बोलना आता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। मीडिया यानी कि समाचार पत्र के लिए या किसी पत्रकारिता के लिए, फॉरेन एम्बेसी के लिए एंड कंसल्टेंट के लिए आप अलग करियर बना सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे NGO बोलते हैं, उसके लिए भी काम कर सकते हैं। पॉलिटिकल मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी के बारे में आप काम कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी के बारे में बता देते हैं कि साइकोलॉजी में क्या क्या। सोशल साइकोलॉजी में आप लोगों को स्टडी कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बिहेवियर इन पीपल इन डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन दियर कास्ट, रिलीजन, रेस, रीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एंड एज, इन सब के बारे में आप करियर अपना चूज़ कर सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्लिनिकल से पता चल रहा है, आप पेशेंट के ऊपर अपना साइकोलॉजी का स्टडीज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं। जियोग्राफी में आप क्या ले सकते हैं, जियोलॉजी ले सकते हैं। जियोलॉजी क्या करते हैं, जैसे कि रूरल एरिया में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर जिसे नाबार्ड भी बोलते हैं, उसमें आपका काम कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में आप दे सकते हैं, जिसमें आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, जिसमें आप गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं। GIS का आप कर सकते हैं, GIS एंड रिमोट सेंसिंग। इसमें इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS। इसके मेथड से आप कंप्यूटराइजेशन जो मैप्स वगैरह होते हैं वो बना सकते हैं। इसमें आप यानी कुछ काम कर सकते हैं GIS में। हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, पुरातत्व विधि बन सकते हैं, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कि आप मटेरियल रिमेन्स, जैसे कि रिसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स, आर्कियोलॉजी स्टडी एंशियंट सिविलाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट ओल्ड हैंड रिटन मेटल एंड द वैल्यूएबल मटेरियल, इन सब के बारे में आप वहाँ पे कॉइन्स वगैरह के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, यानी पुरातत्व विधि आपने नाम सुना होगा, जो खोज होता है, जो खुदाई होती है, जो पुरानी चीज़ मिलते हैं, तो उसी में काम करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आप काम कर सकते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव स्टडी के बारे में और चीज़ें। आर्चिविस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को कलेक्ट करते हैं, स्टोरिंग द मटेरियल एंड आर्चिविस्ट। और कंजर्वेटिव के बारे में, न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में, म्यूमियोलॉजी के बारे में। अभी आप अगर कॉमर्स किए हैं तो उसके बारे में मैंने बताया था, तो आप BCom कर सकते हैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, फाइनेंशियल एंड मार्केट में, और BMS कर सकते हैं, और BBA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। ये मतलब कि BA और BCom की तरह नहीं होता है, इसमें फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, फिर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होता है, फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है। आप फॉरेन लैंग्वेज में क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप अगर देखेंगे किसी भी पब्लिक सेक्टर में, जहाँ लोगों का घूमना आना जाता है, जैसे लाल किला पे आप देख सकते हैं, दिल्ली में है, और लाल किला हो गया, आपका अक्षरधाम मंदिर हो गया, मुंबई में है तो ताज होटल वगैरह हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस का बहुत ही स्कोप होता है। बहुत सारे ग्रुप में लोग चलते हैं, तो फॉरेनर होते हैं, एक वहाँ पे ट्रांसलेटर होता है जो सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताता है। तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म कर सकते हैं, होटल एंड कैटरिंग कर सकते हैं, क्रूज़ लाइंस यानी क्रूज़ जो शिप होते हैं उस वगैरह में काम कर सकते हैं, एयरलाइंस में आप काम कर सकते हैं, फॉरेन कंपनीज एंड बैंक में काम कर सकते हैं, टीचिंग के लाइन में आप काम कर सकते हैं, ट्रांसलेटर के लाइन में आप काम कर सकते हैं, फिर इंटरप्रेटर के बारे में काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे रशियन, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, इन सब के बारे में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इसका कोर्स भी करवाते हैं। अब लॉ एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। सिविल लॉ आप कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ कर सकते हैं। सिविल लॉ में आप क्या देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टू लीज, लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिव टू विल, मॉर्गेज, राइट्स टू ड्यूटीज़, ट्रस्टीज़, गार्जियंस ऑफ स्टेट एंड प्रिपेयर टू सिविल लॉयर्स, इन सब के बारे में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में आप लीगल एडवाइस दे सकते हैं, और फिर अन्य चीज़ें इसमें भी कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ में आपको पता है, क्रिमिनल लॉ में आप क्या क्या लॉ कर सकते हैं। टैक्स लॉ में आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, फ्रेंचाइजीज, इन सब के। लेबर लॉ के बारे में आप करियर बना सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ के बारे में आप बना सकते हैं। रियल इस्टेट लॉ और IPR जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी आप
यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे इसमें भी कई सारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे करवाते हैं। होटल मैनेजमेंट के अब बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आप ऑपरेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिस में काम कर सकते हैं, हाउस कीपिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, फूड एंड बीवरेज सेक्टर में काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी सेक्शन में काम कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में होटल मैनेजमेंट भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ करवा ही रही हैं। फाइन आर्ट्स के बारे में क्या क्या है, फाइन आर्ट के बारे में BFA कर सकते हैं, जिसमें पेंटिंग हो सकता है। फाइन आर्ट का फुल फॉर्म होता है BFA का बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, तो इसमें आप पेंटिंग से कर सकते हैं, स्कल्पचर से कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से, इंटीरियर डिज़ाइनर का भी बहुत बड़ा स्कोप होता है दोस्तों, कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर तो वो अच्छा खासा उसका पैसा मिलता है। सेरेमिक्स के बारे में, मेटल वर्क्स के बारे में, टेक्सटाइल डिज़ाइन का भी बहुत बड़ा स्कोप होता है। BFA अप्लाइड आर्ट्स यानी आर्ट के बारे में आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे कि ड्राइंग एंड पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट्स, स्कल्पचर्स, इसमें 4 ईयर का रहता है, टेक्सटाइल डिज़ाइन में 2 साल का रहता है, मेटल वर्क में 2 साल का रहता है। ऐसे बहुत सारे हैं और कई सारे इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में, JJ इंस्टीट्यूट है, और गवर्नमेंट आर्ट्स एंड डिज़ाइन नागपुर में है, फिर औरंगाबाद में है, फिर उसके बाद रचना सांसद कॉलेज है, फिर BS है, फिर उसके बाद बहुत सारे इसमें भी कॉलेज हैं। फैशन टेक्नोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन कैरियर अपना अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कोर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से NIFT बोलते हैं। फिर उसके बाद बैचलर डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज 4 साल का होता है यहाँ पे। और टेक्नोलॉजी जिसमें अपीयर प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे, इसमें भी है फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ये सब फैशन डिज़ाइनिंग भी आते हैं। इसमें भी बहुत सारे मतलब कि कर सकते हैं, जहाँ से आप मुंबई से भी इसका कई सारा यहाँ पे है, नवी मुंबई में भी है। उसके बाद अगर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में बोले, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जियोमोलॉजी कर सकते हैं, और इसका कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसके कई सारे मतलब कि हैं, कैसे कैसे इनका एग्ज़ाम पैटर्न है, ये भी मैंने नोट डाउन किया है। अगर आप बोलेंगे तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे डिटेल में। और आर्किटेक्चर में भी आप बहुत काम कर सकते हैं। आर्किटेक्चर का भी बहुत ही बड़ा स्कोप होता है दोस्तों। आप आर्किटेक्चर, जो भी आर्किटेक्ट होते हैं वो किसी बिल्डिंग या किसी माले का बहुत ही अच्छा से उनका आर्किटेक्ट करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा स्कोप है। एग्रीकल्चर एजुकेशन में आप कर सकते हैं BSc हॉनर्स, यानी BSc हॉनर्स AG, BSc AG आप हार्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री से, फूड टेक्नोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, एग्री इंजीनियरिंग से, कम्युनिटी साइंस से, फिशरीज साइंस से, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से आप कर सकते हैं, डेयरी से आप कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसमें भी बहुत सारे मतलब टॉपिक्स हैं जो कि छूट जा रहा है। अगर किसी और वीडियो में अगर हो सका तो बनाऊंगा। पैरामेडिकल एजुकेशन में आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बन सकते हैं, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आप कर सकते हैं। फार्मेसी में आप नेचर ऑफ फार्मोलॉजी के बारे में कर सकते हैं। B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी। अब MBA के अब मैं नीट के एग्जामिनेशन की बात बताता हूँ कि नीट में आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एडमिशन टू ऑल मेडिकल डिग्री कोर्सेज MBBS। आप MBBS जो होता है वो नीट के थ्रू होता है। जैसे कि आपका एक होता है एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे नीट बोलते हैं, और जो एजेंसी करवाती है उसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA इसको करवाती है। नीट का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें MBBS कर सकते हैं, और BDS कर सकते हैं, डेंटल कोर्सेज होता है। फिर उसके बाद अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि MBBS, BDS कोर्स, एडमिशन कोर्स एंड मेडिकल सिस्टम, और आयुष मंत्रालय में लाइक आयुर्वेदा में आप BMS कर सकते हैं, सिद्धा में आप BSMS कर सकते हैं, यूनानी में आप BUSS कर सकते हैं, होम्योपैथी में आप BHMS कर सकते हैं। ये सब है। BPO का भी कोर्स है, BASLP है, उसमें भी आप कोर्स कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नेचर ऑफ नीट एग्जामिनेशन, इसके बारे में डिटेल में, और स्टेट लेवल के भी है एग्ज़ाम जो कि दिए जाते हैं। आप CET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, JEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसे भी BE आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। BR कर सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। B प्लानिंग कर सकते हैं, बैचलर ऑफ प्लानिंग। JEE एडवांस, और फिर
CET हो सकता है, CET जिसका एग्ज़ाम होते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका भी आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फिर इसमें भी कई सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी कर सकते हैं कई सारे। अब NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं, NA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी आप देखिए कि आप सिविल का तैयारी कर सकते हैं, UPSC वगैरह का। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, अगर आप बोलेंगे तो डिटेल में बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।